नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज मैं बात करने वाली हूं बच्चे की पॉटी ट्रेनिंग को लेके। जैसे कि माँ बनना हर एक औरत का सपना होता है और जब ये सपना पूरा हो जाता है तो बहुत सारी खुशियां लेके तो आता ही है, साथ ही लेके आता है बहुत सारी जिम्मेदारियां एक बच्चे के रूप में। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ये जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। पेरेंट्स को बहुत सारी चीजें सिखानी होती हैं अपने छोटे से बच्चे को, स्पेशली मदर को, क्योंकि जो बच्चा होता है वो माँ के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, माँ के साथ में ज्यादा कनेक्टेड फील करता है और माँ अगर कोई चीज सिखाती है तो वो जल्दी सीख जाता है। तो माँ के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है बच्चे को हर एक चीज सिखाने के लिए और इन्हीं सारी चीजों में से एक चीज होती है बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना। अब बात आती है कि बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग कब से देना स्टार्ट करना चाहिए। तो बच्चा जब बैठने लग जाए तब से आप अपने बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज स्टार्टिंग से ही अगर आप अपने बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग दे देंगे तो आगे चलकर आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग दे सकते हैं। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको पेशेंस के साथ में काम करना है, बिकॉज देखिए बच्चे छोटे होते हैं, उनका माइंड बहुत ही सॉफ्ट होता है और उनके लिए हर एक चीज बहुत ही नई होती है, नया एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ बच्चे बहुत ही क्विक लर्नर होते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है सीखने में। एंड पॉटी ट्रेनिंग एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको बस पेशेंस के साथ में काम करना है। तो अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड में। एंड अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सो पॉटी ट्रेनिंग का फर्स्ट स्टेप है कि माँ को अपने बच्चे को बोल के चीजों को समझाना है। देखिए बोल के जब बच्चों को चीजें समझाई जाती हैं तो बच्चे को जल्दी समझ में आ जाती हैं और वैसे भी बच्चा बहुत जल्दी माँ के शब्दों को कॉपी करता है, माँ को कॉपी करता है। तो वो बोलकर अगर आप किसी चीज को बताएंगे बच्चे को तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो आपको अपने बच्चे को बताना है कि टॉयलेट या सुसु आने पर माँ को किसी तरह का कोई सिग्नल देना है या माँ को कुछ इशारा करना है। अगर आप टॉयलेट और सुसु जैसे शब्दों को बार बार दोहराएंगे बच्चे के सामने और बच्चे को इसका मतलब बताएंगे बार बार, तो बच्चे को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाएगा कि अगर उसको टॉयलेट या सुसु आ रही है तो उसको अपनी माँ को बताना है। पॉटी ट्रेनिंग का सेकेंड स्टेप है कि आपको अपने बच्चे के एक्सप्रेशन को समझना है। देखिए जब बच्चा पॉटी और सुसु जैसे शब्दों को समझने लग जाता है, उसका मतलब समझने लग जाता है तो वो इशारा करता है, तो बस आपको वही समझना है। हर एक बच्चे का जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि कुछ बच्चे अपना पेट पकड़ लेते हैं जब उनको पॉटी आती है, या फिर कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं, कुछ बच्चे को जो फेस का एक्सप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हर एक बच्चे का जो एक्सप्रेशन होता है वो अलग अलग होता है। तो बस आपको अपने बच्चे के एक्सप्रेशन को समझना है। पॉटी ट्रेनिंग का नेक्स्ट स्टेप है कि आपको धीरे धीरे अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देनी है। इसमें आपको स्टार्टिंग में अपने बच्चे को पॉटी बॉक्स में बिठाना है। हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चा ना बैठे, रोए, डिनाई करे, तो आपको जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप एक दिन छोड़ के भी बच्चे को पॉटी बॉक्स में बिठा सकती है और थोड़े टाइम के बाद आप जो टाइम ड्यूरेशन है पॉटी बॉक्स में बैठने का उसको आप बढ़ा दीजिए। इससे ये भी फायदा होगा कि बच्चा थोड़े टाइम के बाद में बच्चे को इसकी आदत पड़ जाएगी और बच्चे को जब भी लगेगा कि उसको सुसु या पॉटी आ रही है तो वो खुद ब खुद पॉटी बॉक्स में बैठने लग जाएगा। बच्चा जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 18 महीने 2 साल का हो जाए, तो आप उसको कमोड की सीट पे भी बैठा सकती हैं। जैसे कि जो कमोड की सीट्स होती हैं वो बच्चे के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी होती हैं, तो आप बच्चे के हिसाब से छोटी कमोड की सीट भी परचेज कर सकती हैं। इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कौन सी बेस्ट है कमोड की सीट, वो आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो। तो अगर आप बच्चे के हिसाब से कमोड की सीट परचेज करेंगे तो उसमें बच्चा बहुत ही आसानी से बैठेगा और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। पॉटी ट्रेनिंग का नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक टाइम फिक्स कर ले अपने बच्चे को वॉशरूम ले जाने का, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे होते हैं उनको कुछ खाते ही जो है पॉटी आने लग जाती है, तो अगर आपके बच्चे को भी ये आदत है तो आप अपने बच्चे को कुछ खिलाने के बाद थोड़े टाइम के बाद वॉशरूम ले जाइए। एंड सुबह उठने के बाद कुछ खिलाने के बाद एंड रात को सोने से पहले बच्चे को वॉशरूम जरूर लेके जाइए। इससे भी बच्चे को इसकी आदत पड़ जाती है और थोड़े टाइम के बाद बच्चा अपने आप उसी टाइम पे पॉटी करने लग जाता है।
अच्छा चलिए, ये तो हो गए सारे स्टेप जिनको आपको फॉलो करना है। इसके साथ ही कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इससे फर्स्ट नंबर पे है कि आपको अपने बच्चे को डायपर की आदत छुड़वानी पड़ेगी। हमेशा अपने बच्चे को डायपर नहीं पहनाना है। इससे एक तो आपके बच्चे को रैशेस हो सकते हैं और साथ ही बच्चे की जो पॉटी की जो हैबिट है वो भी खराब हो सकती है। सेकेंड है कि जब भी आप अपने बच्चे को पॉटी बॉक्स में बैठा रही हैं और उसको इसकी आदत ना हो जाए, तब तक आपको अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है वॉशरूम में। जब भी आप उसको वॉशरूम लेके जाएं, हमेशा आप उसके साथ में रहें, क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं वो हमेशा नई चीजों से डरते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को कभी भी वॉशरूम में अकेला नहीं छोड़ना है। हर चीज का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है स्टार्टिंग में बच्चा जो है रोए, डिनाई करे इस चीज से, तो आपको उसको डांटना नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पॉटी ट्रेनिंग एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसमें टाइम लग सकता है। तो आपको बस पेशेंस से काम लेना है और अपने बच्चे को डांटना बिल्कुल भी नहीं है। इससे बच्चे पे गलत असर पड़ सकता है। अगर आपका बच्चा पॉटी बॉक्स पे नहीं बैठना चाह रहा है तो आप एक दिन छोड़ के या 2 दिन के गैप में भी बच्चे को पॉटी बॉक्स में बिठा सकती हैं। तो इससे भी धीरे धीरे करके बच्चे को इसकी आदत पड़ जाएगी और फिर वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप पॉटी बॉक्स में बैठना सीख जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग दे सकते हैं। देखिए पॉटी ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे बच्चे में अच्छी आदतें भी डेवलप होंगी और इससे दूसरों के सामने भी आपको एम्बैरेस नहीं होना पड़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। मिलती हूँ अपनी एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।